हो गया था यस लास्ट सेंट्रोल करवा दिए थे, उसका लिखवा ही नहीं थे शायद। चलो सर। ठीक है, सर सेंट्रोसोम करवाए थे। हाँ वही वही सेंट्रोजम हो गया था ना, बस एक प्लास्टिड बचा है ना, और तो कुछ नहीं। वैक्यूल, नो सर। हाँ अच्छा वैक्यूल, बस प्लास्टिड और वैक्यूल बचा है ना। सर आप बोले थे प्लास्टिक में क्रोमोप्लास्ट पढ़ाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल बचा है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग प्लास्टिड में हम लोग क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसीलिए जितने भी प्लांट्स है ना वो कैसा दिखता है, मैक्सिमम ग्रीन कलर दिखता है, समझे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, इसके कारण प्लांट जो है प्रोसेस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्यों हो पाता है, क्योंकि सर उसमें फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट नहीं है वो, ग्रीन पिगमेंट तो है ही, लेकिन उसका मेन काम होता है कि देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीड कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते सोलर एनर्जी चाहिए। तो वो जो सोलर एनर्जी का जो ट्रैपिंग का काम है, क्योंकि जब तक ट्रैप नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक ये मतलब आगे फर्दर फूड बनेगा नहीं। तो क्लोरोफिल जो होता है उसी एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसीड हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये चीज है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, हमेशा ध्यान रखना, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है ये, ठीक है। और इसके अंदर में दो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम नहीं बोल सकते, पार्ट बोल सकते हैं, ये है, ठीक है। तो एक पार्ट जो है, ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना। ये जो खाली पार्ट है इसको स्ट्रोमा, या फिर इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ग्रैना जो होता है उसका एक क्वाइन लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थाइलाक्वाइड। और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ग्रैना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन प्रोसेस होगा, लाइट रिएक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझना, थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। देखो हाँ बोलो। सर लाइट रिएक्शन प्रोसेस मतलब? वही तो हम तुमको बोला, पर ध्यान से समझो, पूरा समझा देंगे, फिर कोई क्वेरी होगा तब पूछना, ठीक है। देखो जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस एक मतलब फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दो मैकेनिज्म होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन समझना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। लाइट रिएक्शन है मतलब यहाँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये दो प्रोसेस होता है। देखो फोटोसिंथेसिस का क्या, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक रफली बता दें, CO2 और H2O जब बनता है तो ग्लूकोज बनता है, यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सनलाइट यहाँ पे होगा, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा, यही होता है। तो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ऑब्जर्व करना, लेकिन वो जो सनलाइट होता है ये CO2 और H2O को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, ग्लूकोज। तो ये दोनों के प्रोसेसिंग के लिए एक सनलाइट का जरूरत पड़ेगा और एक सनलाइट के बिना ही काम होता है। तो ये दोनों प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होगा तभी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस का जो काम है जैसे फूड बनाना, वो कंप्लीट हो पाएगा। तो फूड बनाने के लिए ये दोनों प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तभी यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ये दोनों प्रोसेस के लिए दोनों रिएक्शन जरूरी है, और दोनों रिएक्शन नहीं होगा तो कभी भी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। अभी तुम लोग को बस ये ध्यान रखना है
कि फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों होता है। अब लाइट रिएक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन कहने का मतलब धूप होगा तब होगा, दिन में होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों प्रोसेस दिन में होता है, लेकिन एक प्रोसेस में सनलाइट का जरूरत पड़ता है, एक प्रोसेस में सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ग्रेना रीजन में लाइट रिएक्शन होता है। अब एक सवाल है कि आखिर क्यों होगा? क्योंकि ग्रेना जो है थालाक्वाइड से बना, और थालाक्वाइड ऐसा एक पार्ट है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है? थालाक्वाइड। और थालाक्वाइड को जब बंच में एक साथ लेके आ जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन हो गया, यहाँ डार्क रिएक्शन होना है। तो डार्क रिएक्शन जब हो जाएगा तब ये कहाँ पे होगा? तो ये स्ट्रोमा में होगा। जब तक डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं बन सकता है। ठीक है, हाँ बोलो। सर स्टोमा का फंक्शन क्या है सर? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, इस पार्ट को मैट्रिक्स बोला गया, उसमें डार्क रिएक्शन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का दूसरा प्रोसेस जो डार्क रिएक्शन है वो प्रोसेस यहीं पे होगा। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। समझ में आया? कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? पहले इसको नोट करो, देन फिर इसका हम नोट्स लिखाएंगे जल्दी। सर हाँ बोलो। हमको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका वैक्यूल पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, फिर पूछ लेना। ठीक है ना? टाइम देंगे। ठीक है, पूछ लेना, कंप्लीट करेंगे, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो पहले इसको नोट करो। पहले तुम डायग्राम बना लो और जो जो लिखना है उसको नोट करो, फिर हम इसका नोट सिखा देते हैं। हो जाएगा तो बोलना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आप ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफेज फेज लिखे हैं। क्लोरोफेज कहाँ लिखा हुआ है? क्लोरोफिल होगा जी। क्लोरोफिल है CHLORO, क्लोरो PHY क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट को एक नाम बोला गया है, किचन ऑफ द सेल। हो गया कंप्लीट? नो सर। ठीक है, कर लो कंप्लीट कर लो आराम से, तो फिर बताओ।
सर क्लोरोफिल के नीचे क्या लिखे हैं आप? कहाँ पे? यहाँ पे? नो सर, सर इधर, ये सर ये जाएगा। हाँ सर, इसके ये नीचे। थाइलाकॉइड है, THY। सर को लिख देते हैं अच्छे से, THYLAKOID, थाइलाकॉइड। बोर्ड क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नो सर। ठीक है। सर आप स्टोमा और क्या लिखे हैं? स्ट्रोमा और मैट्रिक्स बोलते हैं, MATRIX, दोनों एक ही नाम है। मतलब मैट्रिक्स भी बोला जाता है, स्ट्रोमा भी बोला जाता है। सर, हम्म। सर रिएक्शन वाला देख नहीं रहा, थोड़ा सा हट दीजिए ना। ये तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बताया है, ठीक है ना, समझने के लिए। ये 10th में पहला चैप्टर हम लोग का यही है। हम लोग वहां पे समझेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है ना। बट हम तुमको अभी इसलिए बता दिए क्योंकि ये चीज समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सर सनलाइट, और सर सनलाइट के नीचे क्या लिखे हैं? कहाँ? ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। इसको शॉर्ट में CHL भी लिख सकते हो, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। सर हो गया। हो गया, चलो इसको मिटाएं, ठीक है। इसका नोट्स लिखवा देते हैं, पॉइंट, कुछ ही पॉइंट है। इसको किचन ऑफ द सेल क्यों बोलता है बताओ? प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। किचन ऑफ द सेल क्यों बोलता है? सर क्योंकि क्योंकि यही इधर ही खाना बनता है। खाना बनता है, बस फूड उसका वहीं बनता है, इसलिए उसका किचन ऑफ द सेल बोला गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट इज covered by a double layered unit membrane. The two membranes are separated by an intermembranal space. Inside the inner membrane, chloroplast have a matrix or stroma. सर मेम्ब्रेन आर क्या लिखे हैं? Separated and disc-like bodies called grana. In the matrix, DNA, RNA
and various enzymes essential for digestion of photosynthesis. In green are various enzymes are present and help in the light reaction of light reaction of photosynthesis. ठीक है, चलो नोट करो। सर डिसलाइक बॉर्डर लिखे हैं। कहाँ पे? डिसलाइक बॉडीज है, डिसलाइक बॉडीज। हो गया सर थोड़ा सा। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर हो गया। हो गया, चलो। अब नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूल, समझ लो इसको, ठीक है। सर वैक्यूल। हाँ वैक्यूल, वैक्यूल बचा है ना, बस एक ही वैक्यूल ही बचा होगा हमको जहां तक लग रहा है, बाकी और तो हम करवा दिए तुम लोग को। चलो देखो, सबसे पहले वैक्यूल जो है वो एक चीज, ये स्पेशली प्रेजेंट होता है प्लांट में,
प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ठीक है। दूसरा, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये प्लांट में अप्रोक्स 50 to 90% स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 50 to 90% स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। इसलिए कभी कभी देखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सेल का जितना भी न्यूक्लियस है और जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो पेरीफेरी में क्यों आ जाता है, क्योंकि वैक्यूल जो है ये 50 to 90% अकॉर्डिंग टू सेल्स वो ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर में जो फ्लूइड है, क्योंकि ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में फ्लूइड का फिल्डअप रहता है, मतलब फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सैप। क्या बोलेंगे? SAP, सैप। अब ये सैप क्या है समझना। सैप जो होता है एक तरह का लिक्विड है, लिक्विड। अब ये लिक्विड जो क्या है, तो इसमें मिनरल्स होता है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सर ये आप dissolved state। वैक्यूल का अंदर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं? हाँ, अंदर में देखो, वैक्यूल के अंदर में एक लिक्विड है, ठीक है, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट होता है यहाँ पे डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है। मतलब एक ऐसे समझो कि एक हम कंटेनर लिए, उसमें पानी रख दिए, और उस पानी में जो भी एसेंशियल चीज होता है एक सेल्स के लिए, उसको सारे को मिला दिए। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? तुम अपना नेट चेक करो, ठीक है ना, फिर से रिज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे सेम सैप में क्या है कि जैसे मान लो कंटेनर है, कंटेनर में हम पानी डाल दिया और उसमें सारा जो एसेंशियल होता है सेल्स के लिए सबको उसमें मिला दिए, डिजॉल्व, घुल गया, और घुल गया उसको हम एक तरह एक कंटेनर में बंद कर दिए। वो जो स्ट्रक्चर बना वही वैक्यूल है। ये एक यूनिट, एक लेयर है, सिंगल लेयर है, उसके अंदर में जितना भी मिनरल्स है, जो भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, जो एसेंशियल होता है प्लांट सेल के, सारा यहाँ पे डिसॉल्व स्टेट में क्या है, वो वहां पे प्रेजेंट है। डिसॉल्व स्टेट मतलब वो घुला हुआ था। हाँ बोलो सर, हम फिर से रीज ऑन किए थे, तो आप जो बताए फिर से बता दीजिए। देखो, यहाँ बोल रहे हैं सैप वैक्यूल, ठीक है ना। सैप वैक्यूल में क्या होता है कि इसके अंदर में जो भी लिक्विड है उसमें न्यूट्रिएंट या जो भी एसेंशियल चीज है, चाहे वो मिनरल्स हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वो घुला हुआ रहता है। ठीक है। जैसे ही प्लांट सेल को कुछ जरूरत होगा, यहाँ पे इवन की पानी का भी जरूरत होगा, तो ये स्ट्रेस कंडीशन में या अनफेवर्ड कंडीशन में ये वैक्यूल प्लांट सेल को प्रोवाइड करेगा और वो सर्वाइव करेगा। यहाँ तक कि इसमें बहुत, इस वैक्यूल का इतना काम है कि बाहर में जो भी वेस्ट चीज है, जो खराब सेल्स है, या जो वैसा सब्सटेंस जो हार्म करता है, सबको ये अपने अंदर ले लेता है। एक तरह का ये क्लीनिंग का भी काम करता है। एक तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्लीनिंग का भी ये काम करता है। ठीक है। तो अंदर में जो लिक्विड है उसको सैप बोलते हैं, सैप, इसलिए सैप वैक्यूल नाम भी दिया गया है। और बाहर में जो सिंगल लेयर्ड जो उसमें मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग सोनोप्लास्ट बोलते हैं। सर, हाँ बोलो, सोनोप्लास्ट बोलते हैं। सर सैप इसका नाम ही है क्या? सैप? सैप इस, अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ये लिक्विड का नाम सैप है बाबू, समझो, ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। क्या बोले कि ये जो लिक्विड है उसको सैप बोला गया। क्यों सैप बोला गया? क्योंकि इसमें हर एक एसेंशियल जो चीज होता है, चाहे वो मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ऑर्गेनिक हो, सब उसमें यहाँ पे घुला हुआ रहता है। घुला मतलब डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब घुलना, घुला हुआ रहता है। और इसी लिक्विड को हम लोग सैप बोलते हैं, बस यही चीज है। अब ये इस वजह से इस वैक्यूल का नाम कहीं कहीं पे सैप वैक्यूल लिया जाता है। हर एक प्लांट सेल के केस में जो वैक्यूल होता है वो सैप वैक्यूल होता है। सैप क्यों, ये समझ में आएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब मेन काम,
मेन काम तो न्यूट्रिएंट देना है, साथ साथ में हम क्या बताएं, ये सेल के अंदर में, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म होगा, जैसे मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ही होगा यहाँ पे, क्योंकि उसी के अंदर में वैक्यूल है। मान लो साइटोप्लाज्म में वैसा कोई सब्सटेंस है जो फॉरेन है, फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हार्म कर सकता है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको भी ये वैक्यूल जो होता है वो अपने अंदर खींच के रखता है, ठीक है, अपने अंदर उसको रखता है। मतलब एक तरह से क्लीनिंग करने का काम भी इसी वैक्यूल का है, यही है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको नोट करो। सर हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में तो लिखा है सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी। चलो वो भी बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, बट काम इसका यही है, ठीक है। वो भी बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे पहले इसको नोट करो। सर हाँ सर देयर आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड, क्या लिखे हैं? टोनोप्लास्ट, सर सेल वॉल्यूम मतलब? वॉल्यूम सेल का वॉल्यूम, सेल का एरिया को वॉल्यूम बोलेंगे ना, कितना वो ऑक्यूपाई किया। सर दे फील्ड विथ ए, क्या लिखे हैं सर? हाँ दे फ्लूइड है, फील्ड फ्लूइड, फ्लूइड, फ्लूइड है, फ्लूइड।
चलो नोट करो इसको। सर सेल सैप विच क्या लिखे हैं? विच कंसिस्ट है सर फ्री वाटर के बाद एंड अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड सर विटामिन लिखे हैं सर, इम्यूनो एसिड के बाद। एमिनो एसिड है, विटामिन है, विटामिन को छोड़ दो, मत लिखो, विटामिन नहीं रहता। मिनरल्स है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स रहता है, इसको नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया, मिटाएं? यस यस सर। नो सर। अच्छा ठीक है, करो करो, नोट करो, नोट करके बताना कि सर हो गया, ठीक है। हो गया सर। सबका हो गया, मिटाएं? नो सर। अच्छा ठीक, बाप रे, इतना धीरे धीरे लिखता है तुम, स्पीड करो थोड़ा हाथ। हो गया? सर स्ट्रक्चर बना ले लीजिए। अच्छा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, इसको मिटा देते हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ में कुछ। सर हाँ बोलो। सर आप ये बोलो। मिटा दीजिए, लिख दीजिए। सर आप क्या? मिटा दिए बोलो। सर ये हो वाला आप गया? मिटा। नो सर आप मिटा दिए ये वाला। कौन वाला? साहब के, सर साहब हैं? के नीचे जो लिखे, सर अरे वो साहब के ठीक है, नीचे जो लिखे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को लिखो ना, काफी है। सैप का डिफिनेशन हम डाल दिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहां पे 4-5 पॉइंट लिखे थे ना, तो लास्ट वाला जो पॉइंट लिखे थे सैप का ही था, तो वहां से भी नोट कर लेना, वही चीज होता है। हम मिटा दिए थे जान के, क्योंकि इसको यहाँ लेबल कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, सर हो गया।
हो गया। चलो देखो, इसमें थोड़ा सा और कुछ मॉडिफिकेशन है, समझा देते हैं। 2 पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। वैक्यूल एक्चुअली में मेनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अगर होगा भी तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में होता है, लेकिन प्लांट सेल में अभी बताए 50 to 90%, मतलब पूरे वॉल्यूम का 50% यही ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो एनिमल सेल में वैक्यूल होता है वो मॉडिफाइड वैक्यूल होता है, और वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा अभी प्लांट में बताया सैप वैक्यूल, ठीक है, उसको हम सैप वैक्यूल ही बोलते हैं। लेकिन अमीबा में इसी वैक्यूल को हम लोग नाम दिए हैं फूड वैक्यूल, जिसका काम क्या है, जिसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। क्योंकि फूड वैक्यूल जो है एक तरह का लाइसोसोम की तरह वहां पे काम करता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या है, एक तरह का एंजाइम कंटेनिंग वैक्यूल है, सॉरी एक एंजाइम कंटेनिंग वो सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़े थे। तो फूड वैक्यूल यहाँ पे मॉडिफाइड है, कहने का सैप वैक्यूल मॉडिफाइड हो जाता है, वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होता है, उसका काम होता है डाइजेशन करना। क्योंकि ये जो वैक्यूल होता है ये कंटेन करता है एंजाइम, क्या कंटेन करता है, एंजाइम। लेकिन अगर यही चीज पैरामीशियम में देखें, अगर यही चीज पैरामीशियम में देखें, तो पैरामीशियम में इसको बोलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसका काम होता है एक्सक्रीशन करवाना। एक्सक्रीशन कहने का मतलब होता है बॉडी से जो भी वेस्ट है रिमूव करना, उसी के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और वो करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया किसका, वैक्यूल का, जो नॉर्मल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उसको मॉडिफाई करके अमीबा में फूड वैक्यूल आ जाता है, जो कि डाइजेशन करता है। क्यों डाइजेशन करेगा, क्योंकि ये वैक्यूल वहां पे लिक्विड नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, मतलब लिक्विड होता है बट वो मिनरल्स वगैरह नहीं होता, वहां क्या होता है, एंजाइम होता है, जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, अपने अंदर लेके जाना, फिर उसको बाहर निकालना, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, और वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। तो हम लोग ये लिख सकते हैं हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है, प्रोसेस। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम एक चीज समझना, ठीक है, समझना है क्या, कि जैसे वैक्यूल है, मेनली प्लांट सेल के लिए हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो होता है ये एक तरह का लिक्विड से फिल्ड अप रहता है, जिसके कारण सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी का मतलब है हार्डनेस प्रोवाइड करना, और रिजिडिटी का मतलब भी होता है हार्डनेस प्रोवाइड करना। टर्जिडिटी एक प्रेशर से सर जनरेट होता है। पैरामीशियम फिर से समझाइए ना, समझ नहीं आया। पैरामीशियम में जो फूड सैप वैक्यूल है वो मॉडिफाई होकर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कन्वर्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस कराना। सर समझना, हाँ, पैरामीशियम अलगी में आता है क्या? नहीं, वो एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है वो, ठीक है। हम ये जो भी पढ़ाए हैं ये इन एनिमल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे प्लांट नहीं, क्या लिखेंगे, इन एनिमल। ये दोनों एनिमल है बट वो यूनिसेलुलर एनिमल कहलाता है, ठीक है। हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, 9th में है, हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे बताएंगे कि अमीबा और पैरामीशियम किसके अंदर आता है वो, ठीक है। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, नो बताओ, सर। नहीं ना। अब देखो, जैसे मान लो प्लांट सेल में बता रहा है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। इन प्लांट सेल सैप vacuole are full of cell sap। सेल सैप क्यों है बता दिए हैं, और ये प्लांट सेल में वो फुल होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रोवाइड करेगा एंड सर प्रोवाइड। हाँ सर हम तो 8 में सर पढ़े थे कि पैरामीशियम अमीबा ये प्रोटोजोआ में आता है। प्रोटोजोआ एनिमल में आता है बाबू, हम बोले ना मेट में क्या पढ़ा था ये तुमको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों जो है ये एनिमल में आता है, हम बताएंगे, हम बोल दो डाइवर्सिटी जब आएगा तो उसमें बताएंगे। प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है वो फर्स्ट एनिमल है, ठीक है। डाइवर्सिटी में जब आएंगे तो हम हर एक वर्ड का मीनिंग समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको यूनिसेलुलर एनिमल बोला जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं,
प्रोटोजोआ क्या प्लांट में आता है? देखना तो, अगर पढ़े होगे तो कभी भी वो प्लांट में नहीं आएगा। प्रोटोजोआ जो है वो एक तरह का एनिमल है, फर्स्ट एनिमल है वो। तो डाइवर्सिटी में हम क्लियर कर देंगे कि क्यों उसको बोला जाता है फर्स्ट एनिमल, ठीक है, वो चीजें बता देंगे, बट अभी ध्यान रखो ये एनिमल में आता है। और सर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ना? तो हाँ, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक ये ही है, ये मतलब ये यूनिसेलर है तो छोटा ही दिखेगा ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम क्या बताएं, टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि देखो, वैक्यूल में जो फिल्डअप रहता है वो फ्लूइड, जिसको हम सैप बोलते हैं, उस फिल्डअप होने के कारण प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, ये टर्जिडिटी भी होता है हार्डनेस और रिजिडिटी भी होता है हार्डनेस, बट टर्जिडिटी एक प्रेशर से जनरेट होता है और रिजिडिटी जो है वो सेल मतलब आउटर मेम्ब्रेन का वो कॉन्सेप्ट है कि सॉरी आउटर मेम्ब्रेन का वो हार्डनेस देता है। हाँ, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो ऐसा शेप में देखना। प्लांट सेल कभी भी तुमको राउंड में नहीं दिखेगा, इस तरह से तुमको दिखेगा, इस तरह से, सॉरी ऐसे दिखता है, ये इस तरह से दिखेगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूल जो होता है ना वो उसको शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी उसको प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी क्या है, देखो जैसे आउटर मेम्ब्रेन जिससे है उसका वो एक तरह का फंक्शन हो गया, रिजिड हो गया मतलब हार्डनेस हो गया। लेकिन टर्जिडिटी क्या है कि अंदर में जो फिल्डअप होता है वो प्रेशर जनरेट करता है और उसको क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। जैसे मान लो गुब्बारा में हम लोग पानी डालते हैं, तो पानी डालते 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 एक टाइम पे ऐसा हो जाता है, देखना वो गुब्बारा बहुत टाइट हो जाता है, तो वो हो गया टर्जिडिटी, क्योंकि वाटर के कारण हुआ। लेकिन अगर वो सेल मेम्ब्रेन है, कि सेल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, या फिर आउटर मेम्ब्रेन के कारण अगर रिजिडिटी होता है तो सॉरी हार्डनेस होता है तो रिजिडिटी बोलते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। सर हाँ बोलो। सर बोलो। एनिमल में कौन प्रोवाइड करता है सेल को हार्डनेस? एनिमल में नहीं प्रोवाइड करता है। हम लोग के बॉडी में सेल को कोई प्रोवाइड नहीं करेगा रिजिडिटी, क्योंकि वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। बट हम लोग का बॉडी का शेप एंड साइज कौन मेंटेन करता है? तो हम लोग के बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, जो कि बोन है, ठीक है। प्लांट सेल का अलग चीज है, एनिमल सेल का अलग चीज, ठीक है। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर आप तो लिखवाएं कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम हम लोग को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सेल को बताएं बाबू, सेल को है वो रिजिडिटी हम लिखाएं या फ्रेमवर्क लिखाएं? देखो तो, क्या सर? रिजिडिटी लिखाएं कि फ्रेमवर्क लिखाएं हैं? सर रिजिडिटी लिखवाए हैं। रिजिडिटी भी लिखवाए हैं। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक तरह का वो हार्डनेस, कहीं ना कहीं रिजिडिटी तो सर आप लिखवाए इट डिवाइड्स ठीक है। साइटोप्लाज्म इनटू। रिजिडिटी करने का मतलब हो गया कि एक तरह का वो हार्डनेस होगा, मतलब देखो हार्डनेस इन द सेंस वो बहुत कड़ा नहीं होता है। रिजिडिटी का मतलब यहाँ पे वो यही चीज है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, ठीक है। कोई कोई प्लास्टिक को देखते हैं ना, मुड़ जाता है, वैसा वाला रिजिडिटी। कोई कोई प्लास्टिक मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। या कोई कोई रबड़ होता है जो मुड़ता ही नहीं है, ये चीज होता है। जैसे जो पानी का बोतल होता है 10 रुपए वाला वो। हाँ, वो तुम्हारा रिजिडिटी है, ठीक है। और अगर टर्जिडिटी हो गया तो मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, वो चीज होता है। समझ में आया? फ्रेमवर्क देखो, रिजिडिटी के बाद हम फ्रेमवर्क भी लिखाए होंगे उस पॉइंट में, देखो लिखा है ना रिजिडिटी एंड फ्रेमवर्क, या यस सर। स्केलेटल लिखा है ना, स्केलेटल। यस सर। तो स्केलेटल का मतलब ही होता है शेप एंड साइज प्रोवाइड करना। तो जब तक वो उस तरह से हार्डनेस नहीं होगा, रिजिडिटी मतलब वो थोड़ा बहुत हार्ड होगा बट उतना ज्यादा नहीं हार्ड होगा, ठीक है। बस यही चीज है, ठीक है। कंप्लीट नोट करो इसको, फटाक से नोट करो, फिर आगे का जो डाउट है उसको आज खत्म करते हैं। बताओ क्या क्या डाउट है? सर एक डाउट था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, सर आप लिखवाए थे क्या इट लिख लो, इज। पहले नोट कर लो, पहले नोट करो। नोट कर लिए। मिटा दें? सबको नोट कर लियो, मिटा दें? यस सर। चलो हाँ बोलो, अब बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर आप लिखवाए थे कि इट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ट्यूब एंड सीट्स दैट रन थ्रू
through the cytoplasm. हाँ, सर इसका मतलब समझ नहीं आया था। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये है न्यूक्लियर, तो ये इस तरह से ये थ्रू आउट एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, बस यही है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। और सर रन मतलब? रन मतलब यहाँ से यहाँ रनिंग हो रहा है उसका, और क्या, दौड़ना थोड़े हो जाएगा। रन मतलब कि वहां तक प्रेजेंट होगा, वो वहां तक वो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया ना, तो यही रन हो गया इसका। ठीक है, बोलो और कुछ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सर, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल? क्लोरोप्लास्ट एंड, बताओ। Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, गुड। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी अभी जस्ट लिखा है कि ये डीएनए आरएनए एंजाइम कंटेन करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लिखाए थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में Yes, खुद का sir. उसका डीएनए और उसका खुद का आरएनए होता है, इसीलिए उसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स बोलते हैं, बस वही चीज है। और बोलो। और सर कुछ नहीं। और कुछ नहीं है, चलो अब हम लोग का स्टार्ट होता है। आज थोड़ा सा टिश्यू स्टार्ट करते हैं, तुम लोग फिर रीड करके आना, फिर देखना। और कोई भी सेल में किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लो। सेल में कोई भी चीज पे डाउट है या कोई क्वेश्चन पे किसी तरह का कुछ वैसा लाइन जो नहीं समझ में आया, सर बोलो। सर लाइसोसोम। लाइजोसोम, देखो लाइजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जिसका काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना। लाइजोसोम जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर में जो केमिकल है वो एंजाइम होता है, और एंजाइम जहां पे भी होगा वो डाइजेशन का काम करेगा। बट एंजाइम बहुत तरीके का होता है, लेकिन उस लाइजोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही हम लोग एंजाइम, सर मेरे आपका दिमाग वीडियो में, बंद। मेरा वीडियो बंद सबको, मेरा सबको No, दिख sir, रहा है नहीं वीडियो? हुआ. सर ठीक है तुम्हारा वीडियो। हाँ, नेट प्रॉब्लम है बाबू तुम्हारा, ठीक है ना। फिर से ज्वाइन कर लो, अगर दिक्कत है तो फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से हम बताते हैं। सर अभी 300 GB है मेरे पास। 300 GB है तो नेटवर्क का इशू है, यस सर। नेटवर्क का इशू होगा, हाँ ठीक है ना। ये नेटवर्क का इशू हो रहा है, अभी बारिश वारिश चल रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। चलो देखो सर हम तब से 3 बार ज्वाइन किए हैं सर, तब भी आ रहा है ऐसे ही। तो नेटवर्क का इशू होगा बाबू, ठीक है ना। अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो सबको प्रॉब्लम होता, सबको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मेरा प्रॉब्लम अगर हमको अगर मेरा नहीं दिखेगा तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन सबके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम क्या बता रहे थे, देखो लाइसोसोम जो हम क्या बताएं कि वो कंटेन करता है एंजाइम। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में जैसे एंजाइम बोलते हैं क्या आता है कि चलो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट एंजाइम बहुत तरीके का होता है, बट मेनली लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। सर उसको वैसा सुसाइडल, सर हाँ, उसको ठीक है, सुसाइडल बैग वो भी क्यों कहा वही जाता बता देते हैं। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो जो एंजाइम होता है उसका मेन काम क्या होगा, अगर डाइजेस्टिव है तो डाइजेशन करना, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसा एंजाइम है जो दूसरे सेल को मारने का काम करता है, या खुद के अपने में, क्योंकि देखो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के अंदर में बहुत सारा केमिकल या एंजाइम है, उसमें कुछ है डाइजेस्टिव एंजाइम है और कुछ एसिड एंजाइम बोलते हैं इसको, एसिड एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम नॉर्मल क्या है, काम करेगा, फूड मिलते रहेगा, अपना काम करते रहेगा, जैसे फूड वैक्यूल इसी हिसाब से काम करता है ना। फूड वैक्यूल में जो एंजाइम कंटेन है वो लाइसोजाइम के ही तरह काम करता है, तो वहां पे लाइसोसोम को समझ सकते हैं, फूड वैक्यूल को लाइसोसोम समझोगे तो वो समझ में आ जाएगा। उसी तरह ये है। अब ये लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन किया, जिसका काम हो गया डाइजेशन करना, मेनली वही है। लेकिन अगर इसको फूड नहीं मिला और इसको काम करने नहीं मिला, तो ये एसिड एंजाइम क्या करता है ना, ये रिलीज होके अपने ही सेल मेम्ब्रेन को मारेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को ये ब्रेक करेगा तो ये बाहर केमिकल आएगा, और ये तो सेल के अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके कारण वो पूरा सेल क्या हो जाता है, मर जाता है। ये खुद के अपने कारण ना, अपने ही कारण तो वो अपने सेल को मारता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलता है, क्योंकि इसमें एसिड एंजाइम, हम वहां देखो लिखाएंगे एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, ठीक है, Yes, sir. लिखवाएंगे एसिड हाइड्रोलाइजेज। एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का वही होता है, स्कार्सिटी ऑफ
फूड जो होता है, अगर फूड का कमी हो गया तब ऐसा, अगर फूड मिलते रहता तो अपना काम करते रहता डायजेस्टिव एंजाइम, यही चीज है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर हमको एक क्वेश्चन पूछना था कि सर ये सर लंग्स का जो जड़ रहता है उस सर लंग्स में कहाँ ऑक्सीजन और कार्बन, जैसे हम लोग ऑक्सीजन के साथ कार्बन, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई सर 10th में, उसमें कैसे ऑक्सीजन चेंज होता है? 10th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे बता देते हैं तुमको अभी, ये है एल्वियोलाई, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आया, CO2 दिया, O2 आया, फिर इसके थ्रू चला जाएगा हार्ट में, फिर ये पूरे बॉडी को, सॉरी पूरे बॉडी को वो हार्ट पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देता है, यही है एल्वियोलाई। ठीक है, समझ में आया? ओके यस सर। इससे कुछ, हाँ देखो अभी जो कोरोना वायरस है वो इसी पे एक्ट कर जाता है। क्या करता है कि जब वो वायरस एक्ट होता है, आई मीन वो इफेक्ट करता है, तो इसके ऊपर में म्यूकस का लेयर चढ़ा देता है, म्यूकस यहाँ रिलीज करेगा और ये म्यूकस का लेयर को रिजीड कर देगा। हाँ सर हम वीडियो देखे थे कि कोरोना वायरस के ऊपर जो हाँ, सुई जैसा प्रोटीन होता रहता है है वो, उसको हाँ प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। यस सर, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एंटीना जैसा रहता है जिसको बोलते हैं। रिसेप्टर है बाबू, सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल मेम्ब्रेन के पास उसका एंटीना टाइप से होता है, जाके वो वायरस उस पे रिसीव किया वो सेल के अंदर चल जाता है। ठीक है, ये सेल बना है सेल मेम्ब्रेन से, सॉरी प्रोटीन से और लिपिड से, तो प्रोटीन काम करता है बाहर का चीज को अंदर लेके जाना, वो वायरस उसी तरह से अंदर चल जाता है, वही रिसीव करेगा तब जाएगा, वही दिखाता है एंटीना के तरह, और कुछ नहीं है, प्रोटीन है वो। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबको रीड करके आना, मतलब सेल में रिवाइज करते रहो, डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर।